नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है और इस कहावत का इस्तेमाल करते हुए लखनऊ की अदालत ने मुस्लिम वकीलों को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम वकीलों के अदालती कार्यवाही छोड़ने के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उन्हें नसीहत दी है। तो आज चर्चा होगी मुस्लिम वकीलों के रवैये से परेशान होकर आए अदालत के निर्देश पर। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये मुस्लिम वकीलों का कैसा रवैया है? देखिए, इस रवैये के खिलाफ जज साहब ने बोला। जी सर। क्या बोला कि अगर आप कार्यवाही के बीच में, प्रोसीडिंग के बीच में, कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसके बीच आप क्या कहते हो कि ये सुनवाई रोक दे देना चाहिए क्योंकि आज जुमा है और हमें जुमे की नमाज के लिए जाना है। अब जज साहब इसी पर भड़क गए कि भाई सुनवाई भी किस मुद्दे पर हो रही है? जो अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, उन आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हो रही है और उसमें आपको एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय के मित्र, आरोपियों के तरफ से वकील बनाया गया है। आपकी सुनवाई पर बहुत कुछ निर्भर करता है और जज साहब बैठे हुए हैं कुर्सी पर। आप रिक्वेस्ट क्या करते हो कि अभी जुमे के नमाज का समय हो रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ समय के लिए छुट्टी देनी चाहिए। कार्रवाई, प्रोसीडिंग, कोर्ट की सुनवाई कुछ देर के बाद फिर से शुरू की जा सकती है। और हालांकि जज साहब ने फटकार तो लगाई, लेकिन फिर भी हुआ वही जो हिंदुस्तान में चल रहा है। इन लोगों को नमाज अदा करने के लिए छूट दी गई और वो नमाज अदा करने के बाद आए, फिर सुनवाई शुरू हुई। जी सर। ये न्यायपालिका की बात है। राजनीति में तो तुष्टीकरण होता था। अगर न्यायपालिका में भी इसी तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण होने लगे तो फिर कोर्ट में तो हर सुनवाई के बाद इनको 5 वक्त के नमाज अदा करने के लिए कहा जाता है धर्म के अनुसार, और हर कुछ समय के बाद अगर इनको नमाज पढ़ना है तो वो कोर्ट की सुनवाई के बीच से चले जाएंगे। अगर वकील ही नहीं रहेंगे तो सुनवाई नहीं होगी, सुनवाई अटकी रहेगी। उसके बाद कई ऐसे मौके और आते हैं जिसमें आपके सुनवाई के लिए आप ऐसी अनुमति मांग सकते हो। जैसे अगर इफ्तार की बात है, रोजे रखे जाते हैं, 1 महीना तक रोजा के दौरान अगर ये लोग कहना शुरू कर दें कि हमें तो अभी रोजा पे हैं और हम बिल्कुल धर्म का पालन करते हैं, ऐसे समय में हम वकालत नहीं करेंगे, 1-1.5 महीना और सुनवाई टाली जाए, तो 1 महीना सुनवाई टल जाएगी। ये न्यायपालिका का मजाक है इन लोगों के माध्यम से। अगर किसी और धर्म की बात करें, क्या वही अदालत किसी हिंदू को ऐसी अनुमति दे सकता है जब वो कहे कि आज हमें थर्सडे, बृहस्पतिवार का फास्ट रखे हैं, हम सोमवार का व्रत रखे हैं, हम मंगलवार को ये पूजा करने के लिए जाना है, या फिर किसी दिन के लिए हमें विशेष तरीके से आज हमने मन्नत मांगी है कि हम 2 बजे मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो क्या अदालत इस बात के लिए स्वीकार करेगी? तो फिर तो सिर्फ धार्मिक तरीके से प्रायोजन ही अदालत के अंदर भी होगा। इस मामले में ऐसी ही बात हुई है कि पूरे वकील, जो मुस्लिम वकील हैं, इन लोगों ने कह दिया कि अभी सुनवाई चल रही है तो हम दोपहर का नमाज अदा करने जाएंगे, और वो भी इन लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि जुमे की नमाज हम किसी मस्जिद में जाकर पढ़ेंगे और दूसरे नमाज है इकट्ठा होकर पढ़ेंगे, जबकि इकट्ठा होकर पढ़ने की कोई व्यवस्था इस्लाम के अंदर नहीं है। इन लोगों ने पैदा की है कि एक साथ सप्ताह में मिलजुल कर नमाज पढ़ेंगे और उस समय एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे को हालात के बारे में बताएंगे और फिर वही गजवाए हिंद की परिकल्पना जो इन लोगों के अंदर चलती है उसमें एक कॉन्स्पिरेसी करेंगे। इस बात के लिए कई बार कहा जा चुका है कि सार्वजनिक जगहों पर आप नमाज ना पढ़ें, क्योंकि आपको अगर जुमे की नमाज के लिए इकट्ठा होना है तो फिर आप मस्जिद के अंदर इकट्ठा हो, और नहीं तो अपने अपने घरों में पढ़ो। लेकिन इन लोगों ने एक परंपरा बना ली कि हिंदुस्तान के अंदर हमें एक दिन सप्ताह में चाहिए और उस दिन हम इकट्ठा होकर नमाज पढ़ेंगे। ये धार्मिक एकता स्थापित करने का इन लोगों ने तरीका बना लिया है। हमारे पास ये ऑप्शन है।
अगर जज साहब ने जो फटकार लगाई और उसके बाद उन्होंने अनुमति नहीं दी होती तो ये मानते कि न्यायपालिका और जज इस तुष्टीकरण के आधार पर किसी को छूट नहीं देते, लेकिन उन्होंने छूट दी। ये बड़ा सवाल उठता है कि आपने बात तो बोल दी कि आपको समझना चाहिए कर्म ही पूजा है और कर्म ही सबसे बड़ा होता है, इसलिए जब आप काम पर हो, काम कर रहे हो, तो उस समय आपको पूजा के लिए भी छूट नहीं दी जा सकती। ये तो अदालत की बात है, अदालत में ये मामला चल रहा था, जज के सामने भी ये लोग इस रिक्वेस्ट के लिए तैयार हो गए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो ये परंपरागत तरीके से चल पड़ा है, ये हर जगह सरकार शासन की तुष्टीकरण को संस्थानों में जगह दे दी गई है। ये शासन सरकार जो 50 सालों तक चलती रही, इन लोगों ने छूट दी, इन लोगों ने उसके लिए सरकारी छुट्टियां निर्धारित की, ऑफिसेस में बताए गए। अभी बिहार सरकार का देखिए, बिहार सरकार ने क्या कहा कि जो उर्दू स्कूल्स होंगे, जितने विद्यालय हैं उर्दू के, वो सारे जगह पर वो अपने अनुसार फ्राइडे को छुट्टी ले सकते हैं। ये सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी क्योंकि आपका धर्म से संबंधित है, तो आप फ्राइडे को छुट्टी दे दे। लेकिन वही बिहार सरकार का फरमान आया कि आपको जन्माष्टमी की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको सैटरडे की नहीं बल्कि संडे की ही छुट्टी लेनी है। जब सबके लिए एक व्यवस्था है कि रविवार को छुट्टी दी जाएगी, तो मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था क्यों की जाए कि आप अपने अनुकूल, अपने सुविधाओं के अनुसार शुक्रवार को छुट्टी ले। ये व्यवस्थाएं सारे संस्थानों में भी है। जहां जहां लोग काम करते हैं, जहां 20, 25, 50, 100 लोग काम करते हैं, और वहां अगर 20, 25, 10, 15 किसी भी संख्या में मुस्लिम हैं, तो इन लोगों ने एक परंपरा बना ली है कि हम जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 1-1.5 घंटा दफ्तर से गायब रहेंगे। और चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय का तमगा लगा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसमें पारसी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन इन लोगों को यह अधिकार नहीं मिला है कि उनको इन बातों के लिए उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया जाए। चाहे किसी भी संस्था में है, वहां पर कोई भी जाता है, तो उसमें काम करने वाले अगर 2 मुस्लिम हैं, तो वो कहेगा कि आज जुमा है, तो हम या तो दोपहर की नमाज पढ़ने के बाद ही ऑफिस आएंगे, या ऑफिस चला आया तो वो आसपास ढूंढ लेता है कि यहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर नमाज पढ़ने के लिए ये दफ्तर से, ऑफिस से 1-1, 2-2 घंटा गायब रहते हैं। अब अदालत में जो सुनवाई के दौरान ये हुआ, ये तो जज साहब को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बदले एक फैसला देना चाहिए था। अगर किसी दूसरे ने ऐसा कहा होता मुसलमान के अलावा, तो ये सामान्य फटकार सिर्फ नहीं होती, ये सामान्य बात नहीं कही गई होती, बल्कि ये लोग फैसला सुना देते। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मसला हो तो वहां पर दूसरे धर्म के लिए फैसला सुना देंगे, लेकिन मुस्लिमों के लिए ऐसा कहने में मुश्किल होती है, क्योंकि इस देश ने सेकुलरिज्म की अलग अवधारणा पैदा कर दी है। कांग्रेस की सरकारें रही और इन लोगों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर किया क्या, देश में एक नई व्यवस्था पैदा की, और उस व्यवस्था के तहत क्या किया, उस व्यवस्था के तहत किया कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, लेकिन जब अल्पसंख्यकों की बात होती है तो हर उस माइनॉरिटी क्लास को, अल्पसंख्यक वर्ग को, जो कि मिनिमम संख्या में भी है, उसके अधिकारों की बात की जानी चाहिए। ये अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं आता, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहां की सरकारें हिंदुओं के साथ वैसा व्यवहार करती है? क्या उसे अल्पसंख्यक का दर्जा वहां देती है? या फिर नॉर्थ ईस्ट में, जो कि लगभग क्रिश्चियन हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट का ज्यादातर स्टेट, असम को छोड़ दें, मणिपुर में भी अभी 41% पॉपुलेशन क्रिश्चियनों का हो गया है, और दूसरे स्टेट की बात छोड़ दीजिए, मिजोरम में तो 87% है, नागालैंड में 89% है। उन स्टेट्स में, उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होने के कारण वो अधिकार दिए गए हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को ये सारी सुविधाएं देने की बात की जाती है। और ये लोग
उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं क्योंकि ये परंपरा बना दी गई है। सेकुलरिज्म का मतलब अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है। सेकुलरिज्म का मतलब केवल इस बात को आधार नहीं बनाया गया कि किसी भी समुदाय में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सबको समान तरीके से देखा जाना, इस बात की गारंटी नहीं होगी। गारंटी किस बात की होगी कि जहां तक हो सके राजनीति में भी मुसलमानों को खुश करो, न्यायपालिका में भी मुसलमानों को खुश करो। जैसे धड़ाधड़ फैसले सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, बिल्किस बानो पर फैसला आया, फिर उसके बाद कुछ और जो पिटीशन दायर किए गए थे उस पर फैसला आया, फिर उससे पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर लगातार सुनवाई चलेगी, टिप्पणियां होगी संविधान के ऊपर क्योंकि वो मुसलमानों का मसला है। ये सारे जो कोर्ट कचहरी में भी कांग्रेस के उसी तुष्टीकरण को आगे बढ़ाया जाता है क्योंकि एक अवधारणा पैदा कर दी गई है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म सुरक्षित तभी रहेगा, संविधान की आत्मा तभी सुरक्षित रहेगी जब तक कि मुसलमान खुश है। अगर मुसलमान किसी बात से नाराज हैं तो संविधान से मतलब नहीं है, फिर भी उसको पलटो। शाहबानो मामले में ऐसा ही हुआ। शाहबानो केस में राजीव गांधी ने क्या किया, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि शाहबानो प्रकरण में उस मुस्लिम बुजुर्ग महिला को मेहर की रकम नहीं दी जाएगी बल्कि गुजारा भत्ता दिया जाएगा, तो संविधान संशोधन करना पड़ा। उसमें संविधान की आत्मा जागृत नहीं हुई थी क्योंकि राजीव गांधी को लगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही सही अगर ये व्यवस्था लागू हो गई गुजारे भत्ते की तो यहाँ के सारे मौलाना मौलवी परेशान हो जाएंगे और हमें वोट नहीं देंगे। मतलब अदालत से लेकर राजनीति तक हर जगह जिस तरीके से तुष्टीकरण हिंदुस्तान में चल रहा है उस पर बैन लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह डायरेक्शन देना चाहिए, यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि किसी भी अदालत में अगर मुस्लिम वकील हैं तो उनसे बोल दो, एक बार ही निर्देश जारी कर दो कि आपको नमाज अदा करने के लिए सुनवाई के बीच में इंटरप्शन करने का अधिकार नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वकालत छोड़ दीजिए या तो फिर उस समय आप किसी केस की सुनवाई में मत आइए, किसी दूसरे वकील को भेजिए जिनको उस समय की अहमियत को समझने के लिए कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। और इसलिए ये अदालत का जो फटकार है, जज ने जिस तरीके से बोला है, ये एक संकेत है कि अब इसमें परिवर्तन की जरूरत है। कब तक सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को खुश करने वाले पॉलिसी लाओगे और हिंदुओं को दबाने वाली नीति लागू करते रहोगे। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। अदालत का कहना है कि अगर मुस्लिम वकील नमाज पढ़ने के लिए अदालती कार्यवाही से खुद को दूर रखते हैं तो न्याय मित्र नियुक्त करें जो मुकदमे की कार्यवाही जारी रख सकते हैं ताकि न्यायिक कार्यवाही बाधित ना हो। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।